नमस्ते प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो सब प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को गुड आफ्टरनून। अजय पाल, आकाश श्रीवास्तव, ओमकार पाटिल पटेल, जय हिंद भाई, जय हिंद। हार्दिक सिंह, आकाश दीप शर्मा, अमित, शिवाती मौर्य, नमस्ते। पटेल सिजबहन, भाई बहुत विपरीत नाम लिखा है यार, समझ नहीं पाऊंगा। विवेकानंद, विकास आनंद, मनोज, विवेक राणा, शिव, मनीष, ब्रज किशोर, बीमन गोस्वामी, वी कुमार, मोहित, सौरभ, दीपक, आरजू। सर आज वर्णमाला पूरा हो जाएगा क्या बेटा? ये तो देखो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं होता रट कर। तो वैसे तो हो सकता है यदि मैं आपको सीधा सीधा जल्दी जल्दी करा दूंगा तो हो जाएगा, है ना? लेकिन थोड़ा सा समझा कर कराऊंगा तो फिर उसमें हो सकता है कल हो, आज ना हो। ठीक है। आनंद, देवेंद्र, सुजन कुमार, तान्या, रावत, साक्षी, गुलाब, दीपक, विवेक, वंशिका, पूजा। सर साउंड कम है। अच्छा, साउंड कम है। साउंड तो कम नहीं होगा बच्चे, देखो एक बार देखेंगे। निशा, वीर, सतीश, प्रतीक, प्रिया, पिंकी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे। तो आइए बेटा, वर्णमाला हमारा चल रहा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। ठीक है ना? तो बच्चों हेडिंग डालेंगे सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन। हेडिंग डालेंगे बेटा व्यंजन, है ना? और मैंने बताया था कल आपको कि व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनको हम स्वयं ऐसे ही नहीं बोल सकते, उनको बेटा हम किसी की सहायता से बोलते हैं। और वो सहायता क्या होती है बच्चों? वो स्वर होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो आइए प्यारे बच्चे जानते हैं बेटा व्यंजन। मैंने बताया कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं बच्चों, नंबर एक। नंबर दो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और नंबर तीन होते हैं मेरे बेटे संघर्षी स्पर्शी व्यंजन। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो बच्चों नंबर एक डालते हैं हम लोग स्पर्शी व्यंजन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये किसी को छूते हुए बाहर आती होंगी ये ध्वनियां, तो बेटा इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन बोला गया है। ठीक है। तो लिखेंगे मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए जो ध्वनियां बाहर निकलती हैं या उच्चारित होती हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, राधे राधे भाई सभी को। तो आइए प्यारे दोस्तों लिखते हैं, लिखेंगे वे ध्वनियां जो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारित होती हैं, उच्चारित होती हैं, होती हैं। वे ध्वनियां स्पर्शी ध्वनियां कहलाती हैं। स्पर्शी ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? वे स्पर्शी ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है। मुख के किसी ना किसी भाग को छूते हुए बाहर आएंगी, या तो कंठ से आ जाएं, या बेटे तालु से आ जाएं, या मूर्धा से आ जाएं, या दंत से आ जाएं, या ओष्ठ से आ जाएं। ऐसे करके बाहर की तरफ आवाज निकलती है। ठीक है। जैसे बच्चों एक मैं छोटा सा डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं, आप लोग स्वयं समझ भी जाना। जैसे बेटा मान लीजिए ये हमारा सर है, ठीक है, और ये हम ऐसे करके हमारा ये मुंह है, ऐसे करके ऐसे, है ना? तो ये आपको गर्दन, आपको चेहरा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके कान है, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी आंखें हैं, ये आपकी नाक है, ये आपका मुख है, ये आपका गर्दन है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। ये व्यक्ति नजर आ रहा है, तो बेटा इसका गला होता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? ये गला होता है यहाँ पर, तो इसे बोला जाता है मेरे बच्चों कंठ। ठीक है ना? जो हमारा गला है ये हमारा कंठ है। इसे थोड़ा ऊपर चलेंगे बच्चों, यहां पर जब आएंगे तो बेटा ये होता है हमारा तालू वाला भाग, जिसे बच्चों तालव्य बोला जाता है।
जिसे क्या बोलते हैं, तालव्य। उसके बाद आगे चले तो बेटा ये हमारा मुख है, ये हमारा मुख है ना। मुख में बेटा हमारे यहाँ जो दांत के जो पीछे वाला भाग होता है वो मूर्धा होता है, ठीक है। तो दांत के पीछे वाला भाग बच्चों क्या हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है ना। फिर हम आगे चले तो बेटा ये हमारा दंत हुआ, और मेरे प्यारे बच्चे जो होठों के पास आए तो बेटा ये हमारे ओष्ठ हुए, जिन्हें आप होंठ कहते हैं। तो ये क्रम होता है, इससे बेटा ध्वनियां बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये कौन है, नंदिता तिवारी, ये हो सकता है मैं ही हूं, ठीक है। ये मुझे ही मान लीजिए आप। ये मेरा गला है तो मेरे गले से आई आवाज कंठ हुआ, ठीक है, जिसे बेटा मैंने के की संज्ञा दी, के बोल दिया इंग्लिश में, है ना। हिंदी में बेटा इसको हिंदी में इंग्लिश में हमने के लिख लिया। तालू के पास आया तो प्यारे बच्चे इसको मैंने टी बोल दिया, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हैं ना, कंठ से के, तालू से टी। फिर बेटा मैं ऊपर चला तो ऊपर जाके मेरे जो हलक जो ये कड़वा, इससे वो आगे चला तो बेटा मूर्धा वाला स्थान आ गया, दांत के पीछे वाला, ठीक है। तो मेरे बच्चों वो हमारा एम भाग, उसको मान लीजिए मूर्धा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलूंगा तो फिर बेटा दंत आएंगे, जो हमारे दांत होंगे, तो बेटा उसको डी लिख दीजिए। और प्यारे बच्चों जब मैं होठ से बोलूंगा तो वो बेटा मेरे ओष्ठ होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ओ हो गया, तो बेटा ये मेरे आपका, ये मान लीजिए मेरी ही मुख की आवाज है, ठीक है। अपने मान लीजिए, मेरा मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, सिर्फ हमें समझ आना चाहिए, समझना है, ठीक है। बेटा यहाँ पर मैं करंट अफेयर की जानकारी नहीं दे पाऊंगा मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे दूसरी क्लासों की जानकारी बेटा यहाँ पर बोलते हैं, उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर है, आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप पूछे तो अच्छा रहेगा। मेरा ही समय क्यों नष्ट कर रहे हैं भाई, मुझको भी अपना सिलेबस कराना है ना। लेकिन उसके लिए जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी बेटा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। पूजा शर्मा, सर हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। बेटा कोई भी आपकी व्याकरण की बुक होगी, आरडब्ल्यू की बहुत मोटी बुक है हिंदी की, उसे ऑर्डर कर लीजिएगा। 10 जुलाई को वो आता है बेटा एक ऑर्डर, मतलब वो आता है एक ऑफर, है ना। हर बुक पर 50% ऑफ मिलता है 10 जुलाई को, हर महीने की 10 तारीख को, ठीक है ना। तो याद रखना। मनोहर यादव, आपको समझ नहीं आया, आपका मुंह कहाँ है, आपका गला कहाँ है, ये है ना, अपने गले पर हाथ लगाओ, तो ये आपका कंठ है, जहां पर आप बोलेंगे तो कुट 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 की आवाज आ रही है, मुर्गे की तरह आपका गला चल रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर मनोहर ऊपर चलो, जब आप कुछ कड़वा खा लेते हैं तो बेटा आपका हलक कड़वा हो जाता है, ऊपर का वाला भाग, यहाँ का पीछे वाला ये वाला आ है ना, हो जाता है ना कड़वा, वो बेटा तालु होता है। फिर उसके बाद आगे आइएगा, मुंह में उंगली डालो और पीछे दांतों के पीछे ऐसे करके देखो, क्या गड्ढा गड्ढे नजर आ रहा है आपको मुझे, बेटा ऊपर की जो अंदर की जो स्क्रीन है वो क्या वो समतल नहीं है ना, गड्ढे गड्ढे है ना वहां पर। तो मनोहर डाल दी मुंह में उंगली, है ना, गड्ढे गड्ढे आए। उसके बाद बाहर निकालो थोड़ी सी उंगली को, तो दांत आ गए आपके, ठीक है। ये एक लाइव क्लास नहीं है सर, रोली यादव लाइव नहीं है, तो कल देखना, कल लाइव मिलेगी, ठीक है। अभी आप क्लास से प्लीज जाइए, डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं तो मानता था कि लड़के ही बोलते हैं, आप तो लड़की भी होकर बोलती हैं, आपको तो पता ही नहीं, इसका मतलब आपको लाइव और इसमें अंतर नहीं नजर नहीं आता, ठीक है। बेटा यदि लाइव क्लास नहीं होगी तो मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि आज मेरी क्लास की छुट्टी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे भी बोलना नहीं चाहिए किसी को। बहुत सारे बच्चे आते हैं, समय नष्ट करते हैं अपना भी और हमारा भी, क्या बोलने से मतलब है, लाइव नहीं है यार, ऐसे नहीं है, इन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। रोली बेटा अपनी मानसिकता को सुधारिएगा प्लीज। तो आप जब आगे आएंगे तो आपके दांत नजर आ रहे हैं, तो दांत पर आप हाथ लगाइए, दांत है बेटा, और उंगली से दांत को दबाइए, दोनों दांतों को। उंगली में दर्द होता है नहीं होता है, फील होगा आपको। फिर उसके बाद आप बाहर आइए तो होठ आएंगे आपके ये वाले जो चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके होठ भी बोलते वक्त चलते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं मेरे बच्चे आवाज आपको। मनोहर यादव, अच्छा मनोहर का आंसर आ गया, हाँ सर आ गया समझ, बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा अभी तो प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा फिर मुझे, तो ये इस बात से तो यही लगता है यार, है ना। समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ वंशिका शर्मा, तो लघु स्वर में रे ऋषि क्यों आता है बेटा, रे ऋषि कैसे बोल रहे हैं आप, लघु में तो आएगा, एक मात्रा की आवाज आती है, एक मात्रा का समय लगता है वंशिका, इसलिए लघु स्वर में आता है, ठीक है, ठीक है। और बेटा उसको स्थिल स्वर भी बोलते हैं, स्थिल याद रखना। चलो तो आगे समझ में आ गई बात। तो आइए बच्चों, इनकी संख्या कितनी होती है आपको याद रखना है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं बेटा 25, कितने होते हैं बच्चों, 25 होते हैं, 25 के 25 मुझे आपको समझाने हैं, आ जाइए। तो प्यारे बच्चों
आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। कितने वर्गों में विभाजित होते हैं बेटा? 5 वर्गों में। लिख देंगे स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में, 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। कितने वर्गों में विभाजित होते हैं? 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब वो 5 वर्ग होते कैसे कैसे हैं वो मुझे आपको समझाना है। देखो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए, जो बेटा मैं अभी कंठ तालु वाली बात बताकर आया हूं। ठीक है, तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक सभी बच्चे, लड़की लड़के सब लोग ध्यान दीजिए। अब कोई लड़का लड़की में फर्क नहीं होता, सभी लोग बाइक चलाते हैं, सभी लोग गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो बेटा एक मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं, हमेशा से बताता चला आया हूं। वो ट्रिक मुझे अच्छी भी लगती है क्योंकि उच्चारण उससे हम समझ भी लेते हैं और समझने भी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा आपको पढ़ना है KTM। KTM एक बाइक होती है ना। और आपके पास किस किस के पास KTM 2 हैं? किस किस के पास हैं? आप कहेंगे किस किस के पास हैं? आप कहेंगे सर मेरे पास भी है, सबके पास है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपके पास KTM 2 है, DO। तो एक तो आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, या बेटा आपके पास एक KTM है, एक नीचे से OD गाड़ी बना लीजिए, ऐसे याद रख लो। या बच्चों आपको K से मेरे बच्चों क्या बना? कंठ बना। T से प्यारे बच्चों क्या बना? तालु बना। M से बच्चों क्या बना? मूर्धा बना। ठीक है मेरे भैया। और बेटा D से क्या बना? दंत बना। O से क्या बनेगा? ओष्ठ बनेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर। फिर प्यारे बच्चे आपको एक बात अच्छे से और ध्यान रखनी है, ये तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चों फिर आपको हिंदी वाले तरह से याद करना है तो आप ऐसे याद करिएगा। आप लिखेंगे के से के, चे के, चे, टे, ते, पे, के चे टे ते पे। ठीक है, ऐसे याद रख लो, के चे टे ते पे। क्लियर। तो आप ऐसे याद रख ली, कैसे भी याद रख लो, सिर्फ याद रखना है भाई। ठीक है, के से कंठ, के से कबूतर। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, टी से बेटा तालु। ठीक है, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो KTM 2 ऐसे बोल दो आप, और ऊपर से KTMDO ऐसे लिखते चले आओ तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। या बेटा और इसी से आप इसको भी बना लेंगे, किस किस जगह से बोला जा रहा है, यदि ये याद रख लिया ना तो बेटा ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या कैचे टेते पे रख लीजिए, याद तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं मानता हूं इंग्लिश में याद करोगे ना, KTM बाइक पर चलना है यार, KTM 2 है हमारे पास, एक मेरे पास, एक दोस्त के पास, 2 KTM है, KTM 2। तो ऐसे याद रख लो और अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा आपको पता है पहला वर्ण क हो गया, उसके बाद आता है ख, गे, फिर आता है बेटा घे, और फिर आता है बच्चों अंगा। के खे गे घे अंगा। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे याद रख सकते हैं। चे के बाद बच्चों क्या आया? छह छाता वाला, छह क्षत्रिय वाला नहीं, छह है, छह छाता। चे छे, जे, झे, और बेटा अइया, चे छे जे छे अइया। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलेंगे टे, टे के बाद आएगा बेटा ठे, फिर आएगा डे, फिर आएगा बच्चों ढे, और फिर आएगा बेटा अणे। ठीक है, अणे। फिर ते के बाद आएंगे, ते के बाद आएगा बेटा थे, दे, धे, और धे में बेटा घुंडी होती है, याद रखना धे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ते ने। वेरी गुड।
फिर बच्चों पे के बाद आए आप लोग फे, बे, भे और मेरे प्यारे बच्चों में। तो बेटा ये अपने 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये किस किस भाग को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं वो आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये के वाला वर्ण, ये सभी पांचों वर्ण कंठ से बाहर आती है इनकी आवाज, इनको कंठ से बोला जाता है। क्लियर? चे छे जे जे अइया को बेटा तालू से बोला जाता है। टे ठे डे ढे अणे को बेटा मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, ते थे दे धे ने इसको बेटा दंत से बोला जाता है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आगे बताऊंगा, पहले आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना? क्लास नहीं चल रही है क्या सर? मनोज बेटा क्लास में नहीं हो तुम तो, और क्या क्लास के बाहर बैठे हो, क्लास में ही हो। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये अइया होता है, इसे अइया बोला जाता है, अइया। ठीक है तान्या? तान्या नहीं, जाधव ने पूछा है क्वेश्चन। बेटा ये अइया है, अइया याद रखना। फिर आता है बेटा ओष्ठ, जो हमारे होठ होते हैं, इनसे पे फे बे भे में। तो ये बात आपको अच्छे से याद रहेगा। वेरी गुड। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ आ गई। तो बेटा ये पहला वाला एक वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, और बेटा याद रखना ये सभी पांचों वर्ण एक ही वर्ग के होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड। ठीक है बेटा, के खे गे घे अंगा याद रखना। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये 25 के 25 स्पर्शी व्यंजन आपको याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब तुमसे एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ये बताओ कि हमारा जो पांचवा वर्ण होता है ना, सभी वर्गों का, उसे कहां से बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है? बताइए बच्चों सब लोग, बोलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये पांचवा वर्ण सभी पांचों के पांचों नीचे तक, ये बेटा नासिक्य होते हैं। ठीक है, ये नासिक्य ध्वनि है पांचों की पांचों। लिख देंगे सभी वर्गों के, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण नासिक्य होता है, नासिक्य होता है। क्या होता है बेटा? नासिक्य होता है। क्लियर है? हाँ वेरी गुड, सभी का अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलो आगे आते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ये बताओ स्पर्शी व्यंजन का कौन सा वर्ग संघर्षी होता है, जिसे बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, और वो जहां से बोला जाता है वह मुख का भाग हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। वो कौन सा वर्ग है बेटा, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना, जो हमारा तालु वाला वर्ग होता है, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग संघर्षी व स्पर्शी होता है। तो दूसरी बात आपको यहां पर नोट कर देनी है, च वर्ग, च वर्ग संघर्षी व स्पर्शी होता है। ठीक है भाई, बेटा तालु हमारा गरम हो जाता है इसे बोलते समय। जब इसे बोलते हैं ना तो तालु वाला जो बेटा हमारा तालवा है ना वो गर्म हो जाता है, तालव्य, उससे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जब उसे बोलते हैं तो इन वर्णों को बोलते समय बेटा बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, मुख का वह भाग गर्म हो जाता है, ये वाला। ठीक है, च वर्ग। क्लियर? जैसे आप बोलेंगे चे छे जे झे अइया, तो ये जो भाग है ना बेटा तालु वाला,
ये गर्म हो जाता है, क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुख के उस भाग से गर्म ऊष्मा आती है, गरम गरम हवा बाहर आती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो जाती है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि ये बताइए नासिक्य क्या होता है। मनीषा शेखावत, बेटा जब मैंने कल अनुस्वार पढ़ाया था तो मैंने बताया था जिनकी आवाज नाक से निकलती है वो नासिक्य ध्वनि होती है ना। तो ये नासिक्य होता है। बस जब आप बोलेंगे अंगा, अया, अणे, ने, में, तो आवाज नाक से ज्यादा निकल रही है, ऑटोमेटिक नाक से आवाज ज्यादा आ रही है। बोलकर देखें आप लोग, तो इन्हें इसलिए नासिक्य वर्ण बोला जाता है। तो बेटा ये पंचमा जो वर्ण होता है ना, पंचमा जो अक्षर होता है, ये बेटा नासिक्य होता है, इसलिए बोला जाता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, आवाज इसकी नाक से बाहर आती है। बस ठीक है, ये होता है मनीषा शेखावत नासिक्य। एक बार बोलकर देखो आप अपने मुख से, तो आपको पता लगेगा कि आप बोलेंगे अंगा, अंगा, नाक से आई आवाज। ठीक है, आप बोलेंगे अया, नाक से आएगी आवाज। आप बोलेंगे अणे, नाक से आवाज आएगी, नाक से आवाज बनती है। ने, ठीक है, आप बोलेंगे मैं, नाक से आवाज बनेगी। तो इसलिए याद रखिए पंचमाक्षर नासिक्य होता है इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। अब बात आती है बेटा इनकी एघोष और सघोष की। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखो एघोष और सघोष, क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये पहले जो दो वर्ण होते हैं ये बेटा क्या होते हैं, एघोष होते हैं। एघोष का मतलब समझते हैं क्या होता है, जिनको बोलते समय बेटा हमारे मुख से कंपन उत्पन्न नहीं होता, वो ध्वनियां एघोष ध्वनियां होती हैं। और जिन्हें बोलते समय मुख से कंपन उत्पन्न होता है ना, तो बच्चों वे ध्वनियां सघोष ध्वनियां होती हैं। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आई बात। चलिए क्लियर है ना। चलो तो बेटा लिख देंगे एक और दो, ये दोनों वर्ण बेटा क्या होते हैं हमारे, ये दोनों वर्ण बच्चों क्या होते हैं, एघोष होते हैं। ठीक है, एघोष होते हैं, एघोष। और बच्चों बाद वाले जो तीनों वर्ण हैं हमारे, ये वाले 3, 4, 5, ये बच्चों सघोष होते हैं। क्या होते हैं ये, सघोष या घोष होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते समय मेरे बच्चे मुख से कंपन होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे चलें, सबकी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब बात आती है बच्चों अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण उन वर्णों को बोला जाता है जिनको बोलते समय मुख से कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, कम वायु के माध्यम से उन्हें हम बोल देते हैं। अल्प माने कम, वायु प्राण माने वायु। ठीक है, तो अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। पूजा शर्मा, सर ये क्लियर नहीं हुआ। बेटा क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ, एघोष सघोष क्लियर नहीं हुआ। एघोष वर्ण वो होते हैं जिनको बोलते समय मुख से कंपन नहीं होता है ना, वो एघोष होते हैं। और जिन्हें बोलने में कंपन होता है, अंदर जर्जराहट होती है, कंपन होता है हमारे मुख के पार्ट पे भाग में, है ना, जिस भाग से जो वो उच्चारित हो रहे हैं जहां पर, बेटा वो होते हैं सघोष। ठीक है, तो जिनमें कंपन हो वो सघोष, जिनमें कंपन ना हो वो एघोष। बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर है ना। और बेटा जिनमें कम वायु की जरूरत पड़ती है, कम हवा की जरूरत होती है, वो अल्प प्राण। और जिनमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है वो महाप्राण। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेटा मैं आपने सीढ़ी चढ़ी है ना सबने, जब आप किसी भी जीने से ऊपर चढ़ते हैं तो आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो मैं आपको सीढ़ी चढ़ने का ही तरीका बताऊंगा और आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, विकास, सर आप लड़कियों की कमेंट पे ध्यान देते हो लड़कों की कि नहीं।
अच्छा देखो भाई, एक और आया है नया मुर्गा। वेरी गुड, क्या बात है। ये जो तुम्हारी मानसिकता है ना बेटा, ये तुम्हें बहुत पीछे ले जा रही है। ठीक है, लड़कियों से क्या, लड़कियां क्या बेटा, आपने वो फीस नहीं दी जो लड़कियों ने दी है? बोलो, आप मेरे लिए वो बच्चे नहीं है जो लड़कियां हैं। बोलो, उन्होंने ज्यादा फीस दी है जो आपने नहीं दी। यार ये छोटी बातें मन में क्यों रखते हो तुम लोग? इसका मतलब तुम लड़की जाति से किलसते हो क्या? वो भगवान ने इस जन्म क्यों दे दिया उस पृथ्वी पे उन्हें? यहाँ मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मन में छोटी छोटी बातें रखते हैं हम लोग। बेटा योगेंद्र शर्मा, अभी मैंने एक लड़की ने मुझे सब क्वेश्चन पूछा था, वो मनीषा कुमावत नाम की लड़की ने, तो बेटा क्या मैंने इस बात को बताया नहीं था? आप कहाँ थे उस समय? कि नासिक के ध्वनि कौन सी होती हैं? जिनकी आवाज नाक से बाहर निकलती है वो नासिक के ध्वनि होती हैं। बोलो, इसका मतलब आप ध्यान पे ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय, आपका दिमाग कहीं और था। एक क्वेश्चन को एक बच्चा जब पूछ रहा है और वो 4 बच्चों का डाउट है तो वो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? ठीक है बच्चों, यदि बेटा मैं सबके कमेंट, एक एक बच्चे का अलग अलग कमेंट दूंगा तो क्लास तो कमेंट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ने पे ध्यान नहीं है आपका। यदि मैं एक कमेंट, एक बच्चे का डाउट आया तो दूसरे बच्चे का डाउट भी वही है, तो वही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे फिर ये हो जाता है कि मैं जितना ये सोचता हूं ना कि किसी भी बच्चे का डाउट ना बने, आप उतना ही डाउट ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझे आप? चलो, इन चीजों से ये हो जाएगा। मैं भी और जो अन्य, अब क्या कहूं यार आपसे, छोड़ो चलो। ठीक है, ध्यान दो यार, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है, वो 10 बच्चों का डाउट है, तो उसको डाउट को एक बच्चा सुनकर ही क्लियर कर ले। अलग अलग सब पूछेंगे तो सबको बेटा नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना, याद रखिए, सॉरी उसके लिए। चलिए, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था बेटा, एघोष वर्ण बता रहा था, ध्यान से समझिएगा, याद रख करके अच्छे से। एघोष वर्ण वो होते हैं जिनमें बेटा कंपन नहीं होता। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, ध्यान देना सब लोग, देखो, कंपन नहीं होता, कंपन नहीं होता। ठीक है, कंपन नहीं होता है वो बेटा एघोष ध्वनि होती है। ठीक है ना? फिर प्यारे बच्चों, सघोष ध्वनि कंपन होता है। कंपन होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना बस। ठीक है मेरे बच्चे, चलिएगा। अब बेटा बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण की। देखो ध्यान से समझना सब लोग। तो सीढ़ी चढ़नी सबने सीखी है, सब सीढ़ी चढ़ना जानते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बच्चों जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम अल्प प्राण से सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले छोटी पे चढ़ना सीखते हैं, फिर बड़ी पे चढ़ना सीख जाते हैं। तो बेटा अल्प माने कम वायु की जरूरत पड़ेगी, महा माने ज्यादा वायु की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो अल्प प्राण शुरू से स्टार्ट करेंगे बेटा, इसको मैंने बोला अल्प प्राण, ए बना दिया अल्प के लिए। फिर हम महाप्राण बेटा दूसरे के पास पहुंचे, महाप्राण। फिर पीछे वाला कदम आगे जाएगा अल्प प्राण। फिर बेटा जो पीछे कदम रह गया वो आगे आएगा महाप्राण। ऐसे सीढ़ी चढ़ते चले जाइए। फिर प्यारे बच्चों अल्प प्राण। बताइए किसकी समझ में ये बात नहीं आई? बोलो। सीताराम बेटा आप उड़ीसा से हैं, आपको देखो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, आप हिंदी सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चीज नहीं होती दोस्त। एक बात बताऊं आपको, जब एक चींटी चढ़ना शुरू करती है ना पहाड़ पर, तो वो कई बार नीचे आती है, कई बार ऊपर जाती है, फिर नीचे खिसक आती है ना बेटा? तो वही चीज आपके साथ भी है। यदि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, तो बेटा मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक दिन अच्छे से हिंदी सीख जाएंगे। ठीक है ना? बस। तो बेटा बात क्या निकल के आती है प्यारे बच्चों, वो समझ में आनी चाहिए बात, कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण। जो सम संख्या होती है 2 और 4 वो महाप्राण होती हैं, और बाकी 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आप अल्प प्राण से शुरू कीजिएगा, छोटे से शुरू कीजिएगा और बड़े की तरफ बढ़ते चले जाइएगा। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। बेटा फिर आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण से शुरू करो, मेरे साथ साथ बोलो, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। बोलो।
क्लियर है ना? ऐसे ही बोल करके समझिएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, तो बेटा अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब वायु। ठीक है, तो बच्चों बात समझ में आ गई? जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की जरूरत पड़ती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनके में ज्यादा की जरूरत पड़ती है वो महाप्राण होते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बेटा पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। ऐसे चलिएगा। बोलो, समझ में आ गई? तो बच्चों आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण कितने हो गए हमारे? अघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी बेटा? अघोष, सब लोग बताएंगे अपने मुख से, मुझे जल्दी से बताओ। अघोष वर्ण कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। याद रखना ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 10। ठीक है, सघोष कितने हो गए? 5, 5 10 और 5 15। ठीक है, तो बेटा कितने हो गए यहां तक सघोष वर्ण? ये हो गए बच्चों आपके 15। ठीक है, 15 और 10 25, 25 वर्ण अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना? सर एंड ए एंड एम क्या होता है? ए से अल्प प्राण वरुण और एम से महाप्राण, बस ये होता है बच्चे। ठीक है बेटा, ए से अल्प प्राण, एम से महाप्राण। ठीक है, बताइए। बोलो बच्चों, चलो बच्चों, क्लियर है? चलेंगे। तो बेटा आपको अघोष और सघोष के बारे में पता है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, वेरी गुड। सर एम में कौन क्या होता है दिखाना? सर एम, एम में कम प्राण होता है बेटा। एम कह रहे हैं, एफ कह रहे हैं आप? एफ जो है ये महाप्राण है, ये नहीं रहा नीचे एम आ रहा है, महाप्राण दूसरा वर्ण। तो बच्चों आपको पता लग गया, पहले तो आप अघोष के बारे में जानेंगे। 1 और 2 दोनों क्या होते हैं? अघोष। और बेटा 3 4 5 होते हैं सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होते हैं सघोष। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर। फिर बेटा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताता हूं प्यारे बच्चे। A4 एक बच्चा पूछ रहा था क्या होता है? अल्प प्राण। ठीक है, और बेटा एम माने होता है महाप्राण। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, हाँ अब एक बात आपको समझा देता हूं बेटा, अघोष और सघोष वो भी आपके बारे में भी लिखवा देता हूं, पहले आप यहां पर समझ लीजिएगा। तो बेटा अल्प प्राण वर्ण कितने हैं और महाप्राण कितने हैं, एक बार पीछे आकर देख लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे पीछे आकर देख लीजिएगा। तो बेटा अल्प प्राण 1 3 5। ठीक है, आ जाइए। तो बच्चों 1 3 5, तो कुल मिलाकर बेटा यहां 15 वर्ण आपके अल्प प्राण। ठीक है, 2 और 4 ये हो गए बेटा 10, ये हो गए आपके महाप्राण। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको इनके बारे में एक एक पंक्ति लिख करके बता देता हूं, जो बच्चे फंस रहे थे उनका डाउट यहां क्लियर कर देता हूं। नंबर 1 बेटा अघोष किसे बोलते हैं? ठीक है ना, लिखेंगे वेद वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, नहीं होता।
ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से ध्यान रख लेना बच्चों। नंबर 2 प्यारे बच्चों आपका आता है शय घोष। ठीक है, तो बेटा ये वे ध्वनियां लिखेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होता है। कंपन होता है। ठीक है, क्लियर है ना? वेरी गुड। और बेटा अघोष वर्ण कितने थे आपके? आपको पता लग गया। अघोष वर्ण की संख्या कितनी थी? 10। कौन से थे? पहला और दूसरा। ठीक है, फिर बच्चों आपको सघोष की पता लग गई। सघोष कौन से थे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, है ना? कुल मिलाकर 15 वर्ण। ठीक है, सघोष दोनों के बारे में जान गए। ठीक है, फिर समझ में आ गया ना? तो आपसे पूछा जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता अघोष होते हैं। वे वर्ण सघोष या घोष जिनके उच्चारण में कंपन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, कंपन क्या होता है? जैसे बेटा कंपन किसे कहते हैं? कंपन कहते हैं उसे जब हिलने लगते हैं आप लोग। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बोतल दी और इस बोतल में ऐसे करके मैंने वो मारा बेटा, ये वाला ये पेन मारा, तो ये ऊपर से ऐसे करके हिलने लगा। जब इसको मैंने अपने हाथ पे ऐसे रखा और ऐसे मार दिया, जो ऐसे हिल रहा है, ये कंपन होता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है ना? चलिए आगे आइए। तो बेटा अघोष शघोष के बारे में आप जान गए। अब आता है बेटा नंबर 2 आपका, जिन्हें बेटा हमें नंबर 1 डालना है, अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है। वो कहलाते हैं बेटा अल्प प्राण। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों अल्प प्राण कौन कौन से हैं बच्चे? 1, 3 और 5, कुल मिलाकर 15 वर्ण। अभी यहां पर स्पर्शी व्यंजन के पढ़े हैं केवल, अभी आगे भी पढ़ेंगे आप बहुत सारे। ठीक है, नंबर 2 बेटा महाप्राण पर आ जाइए। महाप्राण इसका विपरीत हो जाएगा। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। जैसे कौन कौन से हैं बच्चों? 2 और 4, कुल मिलाकर 10 वर्ण। तो बेटा ये थे आपके महाप्राण। बताइए 2 और 4। ठीक है, भूकंप जैसा कंपन, बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई? कर देंगे क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, और बेटा मैंने स्वरों को भी बताया था। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, शयघोष होते हैं। वो भी आपने यदि याद रखा होगा तो बहुत अच्छी भाषा है। ठीक है ना?
बेटा गांव की भाषा में नंदिता कांपना कहते हैं। हाँ बेटा कंपन बोल दीजिए, कांपना कह दीजिए, कैसे बोल रहे हैं हमको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। वेरी गुड। बताओ यहां तक किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिएगा, ठीक है। 1 3 5 का मतलब सिवा। बेटा 1 3 5 का मतलब ये है पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और नीचे तक के पांचों के पांचों, 5 और 3 15 हो गए, ठीक है ना। पहली लाइन के पांचों वर्ण, तीसरी लाइन के और पांचवी लाइन के, ठीक है। अभी दोबारा इसको भी समझा देता हूं बेटा। इसका मतलब मुझे लगा है आपने वर्णमाला जीवन में पढ़ी नहीं है। पहला वर्ण नीचे तक के 5, तीसरा वर्ण नीचे तक के 5, पांचवा वर्ण नीचे तक के 5, तो 5 5 10 और 5 15, 1 3 5 2 4, ऐसे याद रखो। वेरी गुड, समझ में आई बात। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है बस, क्लियर है ना। इतनी सी बात से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बेटा नहीं समझ पाई, नीरज सिंह नहीं समझ पाए, 2 और 4 नहीं समझ पाए। देखो बेटा अभी पीछे आ जाइएगा, दूसरा वर्ग, ठीक है। ठीक है बेटा देखो दूसरा और चौथा जिसको समझ नहीं आया याद रखिए, यहां पर आ जाइए। देखो बेटा दूसरा वर्ण ये है आपका और चौथा वर्ण ये है, तो दूसरे वर्ण के देखो नीचे तक के पांचों वर्ण, और मेरे बच्चे चौथे वर्ण के नीचे तक के पांचों वर्ण, ठीक है ना। वर्ग बेटा इसको बोलते हैं कंठ वर्ग को, तालु वर्ग को, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग, ये वर्ग है। कैचे टेते पे, ठीक है। ये वर्ण है, तीसरा वर्ण, पहले वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, कै वर्ग का, ठीक है ना। याद रखना, समझ में आ गई बात। सर क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, बेटा वंदना अभी से क्वेश्चन मत पूछिए, क्वेश्चन मैं अभी बताता हूं, रुक जाइए, ठीक है। पहले समझिए सारी चीजों को, फिर आगे की बात आगे रखते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। वेरी गुड। अब बेटा एक चीज और ध्यान देंगे, इसी में अभी एक चीज और छुपी हुई है आपकी इसी के अंदर। वो क्या छुपी हुई है, यहां पर आ जाओ जल्दी से। बेटा आपको ये 2 वर्ण चमक रहे हैं, डे और ढे, डे और ढे। डे से बेटा डमरू बनता है, ढे से ढक्कन बनता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो बेटा डे और ढे, तो मेरे बच्चों इनके लिए और समझ लीजिएगा, आते हैं। तो बच्चों लिखेंगे डे और ढे, ठीक है। तो बेटा जब इनके नीचे ताड़न जात लग जाता है, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, यदि आपको अच्छे से याद रहा होगा तो बेटा मैंने एक रेखा ऐसे खींच के, एक रेखा ऐसे खींच के आपको एक बात बताई थी कि एक जो बिंदी लगती है वो बेटा क्या होता है, वो मेरे बच्चे अनुस्वार होता है। ये बताया था मैंने आपको, यदि आपने याद रखा होगा तो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये बेटा पंचमा अक्षर होता है, ठीक है। और बेटा नीचे वाला जो होता है ये मेरे प्यारे बच्चे ताड़न जात होता है, जिसे बेटा हम लोग उत्क्षिप्त बोलते हैं, जिसे बच्चों हम लोग द्विगुण भी कहते हैं, जिसे बेटा हम लोग संकर वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो ये देखो क्या इसके नीचे लगा हुआ है ना, लग रहा है ना बच्चे। जब विनय यादव बेटा लगा हुआ है तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये वाला मैंने आपको नुक्ता बताया था, नुक्ता आपने यदि याद रखेंगे तो बेटा ये बुनियाद होती है किसी भी चीज की वर्णमाला। ये जमीन है, जमीन से बुनियाद चल रही है रखे हुए, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो प्यारे बच्चों ये जो होता है ये बेटा ताड़न जात वर्ण है, अच्छे से ध्यान देंगे। तो लिखेंगे इन वर्णों को उत्क्षिप्त कौमा ताड़नजात द्विगुण
कॉमा संकर, संकर वर्ण बोला जाता है, बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? इनको किस किस नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त भी कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, संकर भी कहते हैं। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं इनके। ठीक है, और बच्चों लिख देंगे इन वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। लिख देंगे इन वर्णों से, बेटा विशेष करके लिख देना, इस बात को अच्छे से याद रखना। इन वर्णों से, वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं की जाती। ठीक है, आप इनसे कभी भी कोई शब्द लिखा देखेंगे तो जैसे बेटा मैंने लिख दिया डमरू। ठीक है, तो बेटा क्या इसके नीचे ताड़नजात आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो बेटा कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं करते इससे, डमरू। ऐसे ही बच्चों मैंने लिखा ढक्कन। ठीक है ना, ढक्कन। ऐसे ही बेटा मैंने बोला ढोल। ठीक है, ऐसे। क्लियर है ना? कभी भी नहीं आता, कभी भी इस शब्द के नीचे ताड़नजात नहीं आएगा यदि ये शब्द शुरू में, ये वर्ण शुरू में आ रहा है। ठीक है, यदि ये वर्ण शुरू में आ गया ना तो बेटा कभी भी उसके नीचे ताड़नजात मत लगा देना, वरना गलत हो जाएगा आपका शब्द। ठीक है, ऐसे बेटा मैंने कहा आपके सामने ढोलक। ढोलक। पक्षी डाल पर बैठा है, डाल। ठीक है, यदि बेटा ये वर्ण कभी भी किसी शब्द के शुरू में आ गया तो शब्द गलत हो जाता है, आप अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा किसी भी शब्द के बीच में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। ठीक है, और अंग्रेजी के शब्दों में भी नहीं आता, ये बेटा वर्तनी में सिखाऊंगा, है ना, याद रखना। तो बच्चों ये आपको केवल कहां मिलता है? जैसे मैंने लिखा लड़का, लड़का, मैंने बोला बेटा लड़की। ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा बीच में। ठीक है ना, याद रखना। और इसमें हमारी जो जीवा होती है वो झटके से ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है, और इससे बेटा गड़गड़ाहट पैदा होती है, जैसे बिजली गरज रही हो, बहुत तेज बरसात होने वाली हो। ठीक है, और जब तुमने देखा होगा बहुत तेज बिजली गरजती है, ऐसे लगता है हमारे ऊपर गिरने वाली है। ठीक है, याद रखना बेटा, कभी मत लगा देना। यदि इस शब्द, इस वर्ण से आप किसी शब्द की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके नीचे बेटा ताड़नजात मत लगा देना, वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग? ध्यान रखना बच्चों अच्छे से, ये कभी मत लिख देना। ठीक है, और बच्चों अब आपके सामने एक बात आती है कि सर ये भी एघोष सघोष या अल्पप्राण महाप्राण होते हैं। आपके अंदर एक बात आनी चाहिए, एक ध्यान आना चाहिए एक बात का आपको, कि सर क्या ये दोनों वर्ण भी अल्पप्राण महाप्राण या एघोष शघोष में आते हैं? है ना, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए मुझसे। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं। बेटा देखो, अब तुम यहां पर आइएगा, तुम यहां पर आकर समझेंगे, ये टेबल है पूरा, इसी से पूरा ये बेटा निचोड़ निकलता है। ये बेटा अल्पप्राण होता है, ये महाप्राण होता है, दोनों सघोष होते हैं। ठीक है, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, तो ये भी लिख देता हूं, लीजिए, ये भी आपका डाउट क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये जो होता है ये अल्पप्राण होता है ना बच्चों? और प्यारे बच्चे ये जो होता है आपका ढ, ये बेटा महाप्राण होता है। तो उनमें एक एक और जोड़ देंगे हम, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा सारी चीजें जोड़ करके, कितने महाप्राण हो गए कितने अल्पप्राण हो गए, गिनते चलना शुरू से। ये बेटा क्या हो गया आपका महाप्राण।
ठीक है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो जाती है, ये यहां तक की बात बेटा क्लियर हो जाती है। ठीक है, यदि बेटा अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तो पहली बार में हिंदी सीख जाएंगे। ठीक है, और एक बात बेटा मैं इनकी वर्तनी में सिखाऊंगा आपको कि ये शब्द बेटा इंग्लिश में यदि लिखना है ना नीतीश कुमार, तो इंग्लिश के शब्दों में यदि ये कभी भी डमरू आ रहा है, डे आ रहा है, तो उसके नीचे ताड़न जात मत लगाना, गलत होता है। बेडरूम, रेडियो, रोड, ठीक है, ये राइडर, ये कभी नहीं लगता, कभी मत लगाना अंग्रेजी के शब्दों में भी। ये मैं आपको वर्तनी में लिखना सिखाऊंगा। अभी तो बेटा ये टॉपिक चल रहा है, वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं कि दो ध्वनि जो होती है इन्हें क्या बोलते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इनको उत्क्षिप्त ध्वनि कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, संकर वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो तरह की बेटा प्रकृति होती है। यदि ताड़न जात हटा दें तो ये स्पर्शी व्यंजन बन जाएंगे, और ताड़न जात यदि ताड़न जात नीचे लगा दें तो ये दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, उत्क्षिप्त वर्णों वाला। ठीक है, इसलिए सर आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा के अलावा और भी वर्ण सघोष हैं बेटा, विकास बिल्कुल होंगे, है ना। स्पर्शी व्यंजन के हैं वो तो। अब मैं जब और आगे आपको पढ़ाऊंगा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको स्पर्शी संघर्षी पढ़ाऊंगा, तो वो भी तो बेटा एघोष सघोष पढ़ाऊंगा आपको, उनमें भी तो छुपे हुए हैं। फिर आपको ये बताऊंगा कि टोटल इतने तो अल्प प्राण हो गए, टोटल इतने महाप्राण हो गए, टोटल इतने एघोष हो गए, टोटल इतने सघोष हो गए। तो आप इनको जोड़ते हुए चलो ना। अभी आपने जैसे कि एघोष 10 पढ़े थे, है ना, और सघोष 15 पढ़े थे ना। अब दो ये और जुड़ गए, 15 और 2 17 सघोष हो गए, और 11 स्वर भी मैंने सघोष बताए थे, आपको बताए थे ना। लेकिन बेटा दो जो वर्ण हमारे अयोग वा जो वर्ण हैं, अंगा और अहा, उनको मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ना तो वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं। तो भैया फिर उनके लिए उनको हम कोई मायने, कोई नाम भी नहीं देते, ना उन पर हम कोई अपना अधिकार जताते। ठीक है, यदि हम कहेंगे तो विसर्ग वाला जो होता है, विसर्ग वाला जो होता है, जो कंठीय वर्ण है ना, वो कंठीय होता है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन बेटा उसको कभी वर्णमाला में लिया नहीं जा रहा। लेकिन बेटा ये डाउट मैं आपका सारे क्लियर करके जाऊंगा, ऐसे आप बिल्कुल परेशान ना हो अभी से। ठीक है, वेरी गुड सर जी। बेटा गुरमीत रिकॉर्डेड नहीं बेटा, अपडेट, ये तो बताते हैं कॉन्सेप्ट अपडेट होता है, उसे अपडेट वाला जो ये क्लास है इसकी सारी चीजों को ध्यान रखो। पीछे हो सकता है कोई चीज मेरे हाथ से ही गलत करी गई हो, उसको आप बिल्कुल ध्यान मत दो। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लें। बेटा रिकॉर्डेड बैच से आप पढ़ लोगे, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है कोई कंटेंट अपडेट ना हुआ हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो एक सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, जो कड़वा सच है, इसमें कोई वो नहीं है। बेटा कभी कभी आयोग क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता है, तो वो फिर हमें चेंज करके पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पेपर में वो चेंज करके ही देगा, बदल कर ही देगा। फिर आगे मान लीजिए पहले उसने अल्प प्राण 30 माने हुए थे, है ना, अब मैंने आपके पहले वाले बैच में 30 पढ़ा दिए, और अब जब आयोग ने नया अपना वो तैयार किया, तो उसमें बोले कि जी अल्प प्राणों की संख्या इसको भी ऐड करो, 31 कर दो। ठीक है, और अल्प प्राण की संख्या 31 मान ली आयोग ने, और आप 30 लगाई आए पुराना बैच पढ़कर, तो गलती कर दी ना आपने। इसलिए बेटा अपडेट होता रहता है धीरे धीरे ये आपका वो जो है कंटेंट। ठीक है ना, इसलिए आपको नए कंटेंट पर ध्यान देना है, पुराने में बहुत सारी त्रुटि हो सकती हैं। और एक अध्यापक से बेटा मैं ये नहीं कहता कि अभी किसी से गलती नहीं होती, गलती इंसान से होती है, सबसे होती है, ऐसा कुछ थोड़ी है। ठीक है, फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि आपका कोई डाउट ना रहे, इसलिए आपको भी थोड़ा मन लगाकर ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बीच बीच में कुछ बच्चे डिस्टर्ब करते हैं बेटा, वो खुद, क्योंकि वो हो सकता है गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, जिन्हें बेटा थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। लेकिन कोई नहीं, उनका हक है, वो फीस दी है, पैसे दिए हैं, तो उनकी जानकारी लेना बनता भी है। चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।